हेलो एवरीवन, आई एम शुभम। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रिंग्स ब्रेन। तो आप लोग कई मुझसे पूछ रहे थे कि भैया जोसा के विड्रॉ ऑप्शन को लेकर एक वीडियो बना दीजिए कि हाँ भाई क्या क्या अलग अलग केसेस से कैसे विड्रॉ करना हो, तो हमें क्या फ़ायदा मिलेगा या फिर क्या कुछ नुकसान भी हो सकता है उसका में। तो आज हम लोग इन सब चीज़ों पे सारे डिटेल में हम लोग बात करेंगे किस किस केसेस में आप लोग कैसे विड्रॉ कर सकते हैं सीट को और उसका क्या रिजल्ट मिलेगा आपको। और इसी तरह से आपको किसी भी टॉपिक पे अगर डाउट रहता है और जानकारी चाहिए होता है तो आप लोग कमेंट किया करिए कि हाँ भैया मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं देखूंगा अगर ज़्यादा लोगों को वो डाउट आ रहा है तो मैं उस टॉपिक पे एक डेडिकेटेड वीडियो ही लेते आया करूंगा। और हाँ, ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि चैनल को अच्छे से सपोर्ट करिए, लाइक शेयर किया करिए वीडियो को, और जल्दी से 10 के फैमिली बनाइए हम लोगों का आपको एडमिशन तक होने में, क्योंकि फिर एडमिशन आप लोग हो जाए, कॉलेज में जाएगा तो फिर कॉलेज से रिलेटेड भी कई सारे आपके लिए बेनिफिशियल और एंटरटेनिंग वीडियो मैं लेकर के आऊँगा। तो देखिए, आपका जो विड्रॉ ऑप्शन मिलता है आपको, वो आपका सेकंड राउंड से शुरू होता है और आपका 5th राउंड तक आपको देखिएगा आपके जो पोर्टल होता है जोसा के पोर्टल पे 5th राउंड तक आपको वो विड्रॉ ऑप्शन विजिबल होगा। मीन्स सेकंड राउंड से 5th राउंड तक कभी भी अपना सीट अपना वापस आप ले सकते हैं कि हाँ मुझे ये सीट पसंद नहीं है, और आप सीट विड्रॉ कर लीजिएगा तो होगा क्या, फिर आप जोसा के आगे राउंड में कंसीडर नहीं किए जाइएगा। फिर किसी भी, जो भी इस साल तो 6 राउंड में हो रहा है, ऐसे आपका 7 राउंड में होता था, तो आप जोसा के आगे किसी भी राउंड के लिए आप कंसीडर नहीं किए जाएगा अगर आप सीट विड्रॉ कर लेते हैं तो। अब देखिए, ऐसे जनरली आप सेकंड से लेकर के 5th राउंड तक में अगर आप सीट विड्रॉ करते हैं तो कोई आपको इशू क्रिएट नहीं होने वाला है। अगर आपने सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर चुका है तो आपका 2000 रुपीज डिडक्ट होकर के बाकी अमाउंट आपका रिफंड हो जाएगा अगर आप सेकंड राउंड से 5th राउंड के बीच में अगर सीट विड्रॉ करते हैं अपना तो। अब यहाँ पे दिक्कत वाला बात क्या आता है, जब 5th राउंड खत्म हो जाता है और अब 6th राउंड आता है तो यहाँ पर 2 अलग अलग केसेस है। एनआईटी के लिए अलग केस है, आईआईटीज के लिए अलग केस है। आईआईटीज का क्या केस है, आप 5th राउंड के बाद अगर आपको 6th राउंड में कोई सीट मिल जाता है, आपको अलॉट हो जाता है या अपग्रेड हो जाता है, तो आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी वे से आप सीट को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं अगर आपको 6th राउंड में आईआईटी में सीट मिल जाता है तो। और ऐसा क्यों होता है ये भी समझ में आ जाएगा भी हम लोगों को। और आपका एनआईटी में क्या केस है, अगर आपको 6th राउंड में नया सीट मिल गया या फिर कोई अपग्रेड होकर के सीट मिला या फिर भले आपको पहली बार ही सीट क्यों ना मिला हो, आप 5th राउंड के बाद भी 6th राउंड में सीट मिलने के बाद आप अपना सीट विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और उसका जो प्रोसेस का बात होता है, देखिए प्रोसेस ऐसे जोसा के जो बिजनेस रूल है उस पर कहीं ऐसे लिखा हुआ मेंशन तो नहीं था, पर मैं आपको बता रहा हूँ मेरे एडमिशन के समय क्या होता, जब मैं अपना एडमिशन कराने गया था तो वहां पे फिजिकली रिपोर्ट करके बच्चे अपना सीट विड्रॉ करने के लिए आए हुए थे। ठीक है, और ऐसे जोसा के साइड में ये लिखा हुआ है कि आपका ऑनलाइन विड्रॉ करने का 5th राउंड तक ऑप्शन है, और 6th राउंड में देखिए क्या ऑप्शन आपको दिया जाता है, या फिर इस साल हो सकता है कि इस साल में भी वो भी ऑनलाइन ही आपको दिया जाए। तो एनआईटी प्लस सिस्टम में जैसे एनआईटी ट्रिपल आईटी या जीएफटीआईज हो गए, उनमें आपको 5th राउंड के बाद भी 6th राउंड में सीट मिल जाता है, उसको भी आपको विड्रॉ करने का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है ना, उसमें भी कुछ अमाउंट आपको डिडक्ट होकर बाकी आपको रिफंड हो जाता है। पर आईआईटीज में आपका ऐसा फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होता, अगर आपको 6th राउंड में सीट मिलता है तो आपको वो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आपका कोई आपका रिफंड का कोई केस वहां पर नहीं बनता है। और ऐसा रीजन इसीलिए है क्योंकि एनआईटी प्लस सिस्टम का आपका सीसेब राउंड कंडक्ट कराया जाता है। अगर आप सीट विड्रॉ भी कर लेते हैं तो जो सीट खाली आपका रह जाता है वैकेंट, उसके लिए सीसेब राउंड होता है, स्पेशल राउंड आपका जो होता है, और उससे वो बचे हुए सीट को भरा जा सकता है, ऑप्शन है वहां पर, इसीलिए वहां पर आपको रिफंड का विड्रॉ का केस रहता है। पर आईआईटीज के लिए तो सीसेब राउंड होता नहीं है, सीसेब केवल एनआईटीज ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज के लिए होता है, आईआईटीज के लिए वो सीसेब राउंड आपका नहीं होता है। इसीलिए आपको आईआईटी से केस में आपको 5th राउंड तक आपको विड्रॉ करने का ऑप्शन रहता है, 6 में मिल गया तो फिर आपको परस्यू करना पड़ जाएगा। नेक्स्ट आपका इसी को लेकर के एक मेन सवाल ये आ रहा था, अगर मैं इस साल जोसा में पार्टिसिपेट करता हूँ, सीट मुझे मिल जाता है, मैं विड्रॉ करता हूँ, तो किस केस में, क्या मुझे किसी केस में जोसा में नेक्स्ट ईयर में पार्टिसिपेट करने में मुझे प्रॉब्लम हो सकता है या फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए, एनआईटी के केस में क्या होता है, आप चाहे सेकंड राउंड में विड्रॉ करिए सीट या 6th राउंड में विड्रॉ करिए आप, या फिर एडमिशन आप जाकर के नहीं लीजिए, कोई आपको दिक्कत नहीं है। अगर आप एनआईटी प्लस सिस्टम में उनमें ये सब आप सीट विड्रॉ कर रहे हैं, कभी भी कर रहे हैं, एडमिशन आप नहीं भी ले रहे हैं, तो कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाला है अगले साल जोसा में पार्टिसिपेट करने के लिए। पर आईआईटीज के लिए ये केस एप्लीकेबल नहीं होता। अगर आप 5th राउंड के पहले सीट आप विड्रॉ कर ले रहे हैं, अपना कुछ मिल भी चुका आपको, तो आप अगर 5th राउंड से पहले विड्रॉ कर ले रहे हैं सीट को, तब तो आप सेफ है, आप अगले साल जेईई एडवांस के पेपर दे सकते हैं, आईआईटीज में आप एडमिशन भी ले सकते हैं। पर अगर आपका 5th राउंड के बाद आप आगे चले गए, आपको 6th राउंड में भी कोई सीट मिल जाता है, अपग्रेड हो जाता है आपका, तो फिर आपको उस केस में अगर आपने एडमिशन नहीं लिया, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर आप एलिजिबल नहीं होएगा जेईई एडवांस के लिए, या फिर ये कहिए कि आईआईटीज में अब आगे आपको एडमिशन नहीं मिल सकता। दूसरा केस आपका ये, अगर आपने एडमिशन ले लिया और एडमिशन आपने आईआईटीज में ले लिया, फिर आप भले आप क्लास करिए या क्लास नहीं करिए आप आईआईटी में, फिर भी आप नेक्स्ट ईयर एलिजिबल आप नहीं होगे आईआईटीज में एडमिशन के लिए। अगर आपने एडमिशन ले रखा है या फिर अगर आपको अगले साल भी एलिजिबल होना है आईआईटी के लिए, तो आपके पास यही एक ऑप्शन है कि आप 5th राउंड तक ही अपने सीट को विड्रॉ कर लीजिए अगर आपको आईआईटी से मिलने का संभावना है अगले केस में और आप वहां पर नहीं जाना चाह रहे हैं तो।
यहाँ पर एक और ध्यान रखने वाला बात है, अगर आपने सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दिया, एडमिशन वगैरह भी ले लिया, सब कुछ आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया, फिर भी अगर किसी भी रीजन से आपका सीट कैंसिल हो जाता है आईआईटी के एंड से, या चाहे आपने कुछ ऐसा एक्टिविटी किया हो या फिर आपका डॉक्यूमेंट इम्प्रॉपर हो या फिर फेक डॉक्यूमेंट हो, जिस भी रीजन से अगर आईआईटी के एंड से या जोसा के एंड से अगर आपका सीट कैंसिल हो जाता है तो उस केस में भी आप इलिजिबल हो जाएगा अगले साल के लिए। मीन्स अगले साल भी आपका आईआईटी में एडमिशन नहीं हो सकता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये है सीट विड्रॉ को लेकर के, अगर आप सीट विड्रॉ कर लेते हैं, एनआईटी प्लस सिस्टम की मैं बात बता रहा हूं, तो अगर आप सीट विड्रॉ कर लेते हैं या फिर आपको कोई सीट नहीं भी मिल रहा है, उस केस में भी आप सीसैप में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने जोसा में अप्लाई नहीं किया तो फिर भी आप सीसैप में अप्लाई कर सकते हैं। जोसा में अप्लाई किया, कोई कॉलेज आपको मिल चुका है, फिर भी आप सीसैप में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने जोसा से अपना सीट विड्रॉ कर लिया है, उस केस में भी आप सीसैप में अप्लाई कर सकते हैं। और आईआईटीज के लिए तो आपका सीसैप होता ही नहीं, तो ये आपका एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए वैलिड है। और कुछ लोग मुझे ये कमेंट कर रहे थे कि भैया जोसा की तरफ से मेरा सीट कैंसिल हो चुका है, अब मैं आगे जोसा ग्राउंड में नहीं बैठ सकता हूँ। क्यों? उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट उन्हें गलत अपलोड कर दिया, या फिर उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट उन्हें अपलोड ही नहीं किया, जो टाइम दिया जाता है उस बीच उन्हें डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया, कुछ गलत कर दिया है, तो उनका अब सीट कैंसिल हो चुका। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आप आगे कंसिडर किए ही नहीं जाएगा जोसा ग्राउंड के लिए। तो वो लोग पूछ रहे थे तो क्या मैंने तो फी पे कर दिया था, पर मेरा क्या होगा, फी वापस होगा या नहीं होगा? तो देखिए आपका फी वापस हो जाएगा, वही अप्रॉक्स आपको जो मैंने बताया, आपको 2000 रुपीज आपका डिडक्ट होगा, बाकी फी आपको वापस हो जाएगा। और ऐसे अननेसेसरी आपका जोसा या फिर कोई भी कॉलेज आपका एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं रखती है। अगर आपने एक्स्ट्रा पेमेंट कर भी दिया है तो फिर आपका रिफंड हो ही जाता है। तो सीट विथड्रॉ को लेकर के यही कुछ आपका मेन बातें थी। आई थिंक मैंने सब बातों को आपको बता दिया है। अगर कुछ और भी आपका डाउट रह गया तो आप कमेंट करिएगा, या फिर और भी आपका डॉक्यूमेंट को लेकर के या काउंसलिंग को लेकर के कोई और भी आपके मन में डाउट है, तो जेई काउंसलिंग वीडियो करके आपको अलग से प्लेलिस्ट ही बना हुआ है। उस प्लेलिस्ट में आपको कई सारे काउंसलिंग के लिए बेनिफिशियल वीडियो हैं, जिनमें से आपको कई सारे आपके डाउट्स का आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक है, तो आप उस प्लेलिस्ट को जाकर के एक बार आप जरूर विजिट कर लीजिएगा। और आपको कॉलेज रिव्यू देखना है, ठीक है ना, कि आप एडमिशन ले रहे हो उस कॉलेज में, वो कॉलेज कैसा है, तो कई सारे एनआईटी से आपका रिव्यू वीडियो अवेलेबल है। आपका कॉलेज रिव्यू प्लेलिस्ट है, उसका भी लिंक आपको दिया हुआ है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। और बेल आइकन दबा करके अपडेटेड जरूर रहिएगा, क्योंकि आगे भी आपका कई इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाला है। जैसे सीसैप राउंड को लेकर के उसमें कई सारे डिटेल्स होंगे, स्पेशल राउंड को लेकर वो मैं आपसे शेयर करूंगा। या फिर आपका एनआईटीज में जो आपका फी रिमिशन मिलता है, आपका टोटल फीस नहीं लगता, काफी कम फीस लगता है कई बच्चों को, वो कैसे आप अवेल कर सकते हो उस बेनिफिट को, उस पर मैं वीडियो लेकर के आऊंगा। और फिर हाँ, जो सबसे ज्यादा हो सकता है आप लोगों के लिए एक्साइटिंग भी होगा, कॉलेज को लाइफ को लेकर के, कैसा आपका कॉलेज लाइफ बीतता है उसको लेकर के भी जल्दी आपका वीडियो आएगा। तो जुड़े जरूर रहिएगा चैनल से। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।